हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने दूसरे लेक्चर में सेकंड लेक्चर में देखेंगे समांतर माध्य के दूसरे प्रकार के बारे में। कल मैं अपने पहले वीडियो में बता दिया था समांतर माध्य के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइप के बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं सेकंड टाइप के बारे में, है ना। समांतर माध्य का जो सेकंड टाइप है वो है जब आंकड़े क्या हो बोलता है, कल मैं बता दिया था, फिर भी अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। जब आंकड़े क्या हो बोलता है, अवर्गीकृत, किंतु क्या हो, सारणीबद्ध हो। किंतु क्या हो, सारणीबद्ध, है ना। इसमें दिया गया है कि जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो किंतु सारणीबद्ध। सारणीबद्ध कहने का अर्थ ये है, मतलब ये है कि एक बारंबारता दिया जाएगा, है ना। कोई वेरिएबल दिया जाएगा, है ना। कोई एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के संगत, ठीक है, कोई चर है, चर राशि है, उसके संगत आपको बारंबारता या फिर आवृत्ति क्या होगी, दिया रहेगा, है ना। बारंबारता या फिर आवृत्तियां दी गई होगी। जैसे कि आपका ये एक एग्जांपल लिए हैं अपन, है ना। तो जैसे ये एग्जांपल लिए है, ये एग्जांपल किसका है, आंकड़े क्या हो बोलता है, अवर्गीकृत हो, किंतु कैसे हो बोलता है, सारणीबद्ध। तो देखिए यहाँ पास स्पष्ट दिख रहा है, ये क्या है, सारणी के रूप में, है ना। प्राप्तांक दिया हुआ है, ये प्राप्तांक हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल, और उस वेरिएबल के संगत, है ना, चर राशि के संगत क्या दिया हुआ है, बारंबारता या आवृत्तियां दी हुई है ना। तो इसको हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यदि वेरिएबल क्या हो, यदि वेरिएबल बहुत सारे वेरिएबल या चर राशि क्या दिए हो, जैसे कि x1, x2, x3 डेज कहां तक का हो, xn तक का हो, है ना। तब, है ना, xn तक का हो, यदि इसके संगत फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति या फिर बोल सकते बारंबारता क्या हो आपका, f1, f2, f3 डेज कहां तक का हो, fn तक का हो, तब इसका फार्मूला हो जाएगा आपका समांतर माध्य का। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य इक्वल टू हो जाएगा आपका होगा वेरिएबल, है ना, ये चर राशि के संगत, है ना, ये चर राशि के संगत जो बारंबारता या आवृत्तियां दिया जाएगा उसके गुणनफल का क्या हो जाएगा, बीजीय योग, है ना। चर राशि के संगत, ये क्या है आपका, आवृत्ति या फिर बारंबारता, चर राशि के संगत आवृत्ति के गुणनफल का क्या हो जाएगा आपका बीजीय योग, है ना। बीजीय योग डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बारंबारताओं की संख्या, या बारंबारताओं का क्या बोल सकते हैं, बारंबारताओं का योग, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बारंबारताओं का योग। जैसे कि चर राशि है, ये चर राशि के साथ इसका गुणा, इसके साथ इसके गुणा, इसका बीजीय योग डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका बारंबारता। ये जो बारंबारता दिया हुआ है, इन सभी को क्या कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बारंबारताओं का बीजीय योग। तो ये इसका फॉर्मूला निकल जाएगा आपका, समांतर माध्य इक्वल टू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका x1, या अपन ले सकते हैं f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डेज कहां तक का जाएगा आपका fn xn। देखिए ये आपका बारंबारता या फ्रीक्वेंसी और ये वेरिएबल के संगत क्या हो गया, गुणनफल, उसका क्या कर रहे हैं, सभी का क्या कर रहे हैं, बीजीय योग कर रहे हैं, सभी को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डेज कहां तक का fn। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पास ले सकते हैं सम ऑफ fi या xi ले सकते हैं, जहां पास i का वैल्यू क्या होगा, जहां i इक्वल टू क्या होगा, 1 से लेकर कहां तक का, इनफाइनाइट तक का, जितना भी दिया होगा, डिवाइडेड बाई अपन इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ या सम ऑफ f लिख सकते हैं, या इसको लास्ट फार्मूला इसका हो जाएगा सम ऑफ f इंटू x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n। ये समांतर माध्य x बार का लास्ट क्या हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो आपको इधर का देखने की जरूरत नहीं, आपको केवल क्या याद रखना है, ये इसका फार्मूला जो निकलता है समांतर माध्य का, है ना, x बार इक्वल टू आता है आपका समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाई क्या निकला है अपना n। ये आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन से टाइप का है, जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो किंतु क्या हो, सारणीबद्ध हो। तो ये आंकड़े क्या है, अवर्गीकृत है लेकिन क्या है, सारणीबद्ध है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है,
समांतर माध्य की क्या करना है, गणना करना है। तो हम कौन से सूत्र के हिसाब से करेंगे, सहायता से ये जो सूत्र निकाले हैं अपन, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला यहाँ पास मुख्य है। फॉर्मूला यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। चलिए वहां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव की छात्राओं का वर्ष 2007 में प्राप्तांक निम्नानुसार है, तो इन अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये दे दिया गया है, प्राप्तांक के संगत उसके विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है ना। 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 3 है। ऐसे करके बहुत सारे ये दिए हुए हैं ना। तो इसका हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य की गणना करनी है। तो समांतर माध्य का गणना करने के लिए सबसे पहले एक बार क्या करना है, सारणी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये क्या है, आपका प्राप्तांक दिया है, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए प्राप्तांक, है ना। ये एक सारणी बन जाएगा। प्राप्तांक के बाद आपका क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ सेकंड कॉलम में लिख लीजिए आप विद्यार्थियों की संख्या, सेकंड कॉलम में लिख लीजिए विद्यार्थियों की संख्या, है ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये बन जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। अब थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला को देखिएगा। फार्मूला होता है समांतर माध्य का, आपको पहले पता होना चाहिए, समांतर माध्य इक्वल टू होता है आपका, इसके लिए अभी फॉर्मूला देखें, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना होता है, एन, ना, डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका, एन होता है। तो यहाँ पास ये देखते रहिएगा, है ना। यहाँ आपका ये प्राप्तांक दिया है, मतलब इसको ये वेरिएबल हो गया, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे। और विद्यार्थियों की संख्या दी है उसको हम लेके चलेंगे, एफ लेके चलेंगे। मतलब एफ और एक्स हो गया, ठीक है, एफ, ये एफ और एक्स। लेकिन फॉर्मूले में आपका क्या है, एफ का किसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स के साथ। तो तीसरा कॉलम आपका बन जाएगा एफ क्रॉस एक्स या एफ एक्स बन जाएगा। तो ये आपका ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए प्राप्तांक में फर्स्ट प्राप्तांक कितना है आपका 70, या 70 लिखिए। सेकंड प्राप्तांक आपका कितना है 55 लिख दीजिए। थर्ड है आपका 60, फोर्थ है आपका 52, और है आपका फिफ्थ है 63 के बाद है 75, और 75 के बाद है आपका 68। ये आपका क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया हुआ है इस प्रकार से। और उसकी संगत फ्रीक्वेंसी आपको क्या है, दिया हुआ है। क्या क्या फ्रीक्वेंसी दिया है उसको देखते रहिए। इसकी संगत आवृत्तियां बारंबारता दिया हुआ है आपका, 70 की संगत है 3, फिर उसके बाद है 5, उसके बाद है आपका 4, उसके बाद है आपका 7, उसके बाद है आपका 6, 2 और है 3। ये दिया हुआ है ना। यहां पास आपको करना है टोटल या योग, ठीक है। तो यहां पास इन सभी को क्या करना है, देखिए इन सभी का क्या करना है अपने को, योग। ये समेशन ऑफ है, इन सभी का योग करेंगे। सबसे पहले तो कितना हो जाएगा, आप टोटल कर लीजिए। ये कितना, ये इसका वैल्यू निकलेगा आपका सम ऑफ एफ, या लिख सकते हैं इसको एन, या एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 5 कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12 और 7 कितना होगा तुम्हारा 19 हो जाएगा, है ना। 19 और 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 और 2 कितना हो गया 27, और 3 कितना हो गया 30। तो ये n का वैल्यू कितना आ गया, सम ऑफ f, या फिर n का वैल्यू कितना आ गया 30। अब उसके बाद आपको f क्रॉस x निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में आपका क्या है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना होता है n, ठीक है। तो हम n निकाल लिए। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ एफ एक्स का, एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स, तो ये सबसे पहला वाला 70 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 का कितना हो जाएगा 21, ये 210 हो जाएगा, है ना। अब इसका 55 मल्टीप्लाई कितना करोगे आप 5 करोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद 5 5 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, तो ये 275 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 275। ये इसके पास साथ हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका हो जाएगा 24, ये 0 हो जाएगा, है ना। 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और ये 0 लग जाएगा। ये 52 मल्टीप्लाई कितना 7, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 7 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, है ना। तो ये हो गया आपका 35, ये 35 और ये 4, है ना, 354। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका 63 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 3 जा कितना हो जाएगा
18 है ना, 6 कितना 36 और ये कितना हो जाएगा 37, 378 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 378 हो जाएगा। और ये 75 क्रॉस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 150। और आप लास्ट वाला हो जाएगा आपका 68 मल्टीप्लाई कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। और ये हो जाएगा आपका 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 204। ठीक है, इतना हो गया आपका 204, इतना हो गया। अब सभी को आप क्या करोगे, जोड़िएगा, है ना, ऐड करेंगे। मतलब यहाँ लास्ट में क्या आएगा, सम ऑफ एफ एक्स। जब क्या करेंगे अपन, इधर जो मल्टीप्लाई करके जो टोटल ये निकाले हैं, है ना, मल्टीप्लाई किए हैं, उन सभी को आपस में क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका, चलिए ऐड करके देखते हैं। 5 4 कितना हो गया आपका 9 9 और 8 कितना हो गया। ये चलिए इसको मैं ऐड करके बता देता हूँ कितना होगा। ये आएगा लगभग आपका, ऐड करके देख लेना, ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 1821 है ना, 1821। ये इसका कितना आएगा, जब आप सभी इधर जो वैल्यू उसको सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे, जोड़ोगे, प्लस करोगे, कितना आएगा, ये 1821 या 1821 ये आएगा। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का आपको फॉर्मूला पता है, ये है समांतर माध्य। तो यहाँ पास अपन कर लेते हैं, यहाँ मिटा देता हूं इसको, यहाँ नीचे अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको ये सारणी बनाना जरूरी है। आपको जो भी नंबर दिलाएगा, जैसे अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है या आपका 4 नंबर में आता है, तो हाफ नंबर इसमें रहेगा आपके सारणी में और हाफ नंबर आपके सॉल्यूशन में रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन, है ना। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है आपका, समांतर माध्य x बार इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई होगा n, है ना। तो ये हो जाएगा, अब वैल्यू रखते जाइएगा, x बार इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1821, तो ये हो गया आपका 1821 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, कितना है आपका n का वैल्यू कितना है आपका 30, तो यहाँ पास लिखोगे आप 30 लिखोगे। तो ये x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, है ना। 30 से काट दीजिएगा, कितने बार में जाएगा आपका 6, है ना। ये 30 क्रॉस 6 करोगे कितना आ जाएगा 180। चूंकि ये क्या है, पहले 182 है, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो कितने बार में गया 6, है ना। तो ये कट गया। ठीक, उसके बाद क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है, मतलब कितना हो गया 21 बन गया है। 2 बच रहा है मतलब कितना हो गया 21। अब ये 30 से जाएगा क्या, नहीं, तो मतलब यहाँ 0 लगेगा, और 0 लगेगा तो उसके पश्चात इसमें क्या लगेगा पॉइंट, और पॉइंट लगने के पश्चात इधर क्या लगा देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 210 या 210 को अपन क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में जाएगा 7 टाइम में जाएगा। तो ये हो गया आपका 60.7, है ना, 60.7। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका माध्य क्या आया, जो ये अंक दिया गया है उसका माध्य क्या आएगा आपका, x बार इक्वल टू 60 कितना आएगा 7 आएगा। ये इसका क्या है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। बहुत ही सिंपल है। ये सेकेंड वाले टाइप हो गया, जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत किंतु क्या हो, सारणीबद्ध हो। तो उस प्रकार से जब यदि क्वेश्चन दिया गया है तो आपको ये फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला निकाले हैं उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको क्या करना, सॉल्व करना। देखिए सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका एग्जाम में आपका 4 से 8 नंबर का पूछता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके या फोन नंबर कांटेक्ट से आप हमें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके एक और क्वेश्चन एक और टाइप कर लेते हैं, है ना, इसी में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन अपन और करते हैं। ठीक, ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में दिया गया आपका, नीचे दी गई सारणी में एक गांव के, है ना, एक गांव के 150 परिवारों में से बच्चों की संख्या दी गई है ना। बच्चों की संख्या 0 1 2 3 4 5, इसके संगत परिवारों की संख्या दी गई है ना। तो प्रति परिवार बच्चों की औसत संख्या आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य की गणना करना है। यहाँ दिया हुआ है ना, 10 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की संख्या कितना है 0 है। 21 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की संख्या कितना है 1 है। 55 फैमिली ऐसे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की संख्या कितना है 2 है। 42
परिवारों की संख्या, फैमिली की संख्या कितनी है, ऐसे हैं जिनके बच्चों की संख्या कितनी है, आगे ऐसा दिया हुआ है। इसको अपने को क्या करना है, सारणीबद्ध रूप से, है ना, अपने को क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला अपने में क्या दिया हुआ है, बच्चों की संख्या। तो आप यहाँ पास लिखोगे बच्चों की संख्या, सबसे पहले वाले सारणी कॉलम में आप बनाइएगा। सारणी जब बनेगा आपका तो बच्चों की संख्या, सबसे पहले वाले में क्या बनेगा आपका, बच्चों की संख्या। ठीक है, बच्चों की संख्या वाला हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका क्या है, परिवारों की संख्या। तो यहां लिखिएगा परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये हो गया आपका परिवारों की संख्या, ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, चूंकि हम इसका क्या निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फार्मूले में आपका क्या होता है, समांतर माध्य का, समांतर माध्य का फार्मूला होता है आपका समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना होता है, एन। तो यहां पास देखते रहिए, ये हो गया आपका बच्चों की जो संख्या दी है वो हो गया आपका x बन जाएगा। इसको हम क्या लेके चलेंगे, आप f लेके चलेंगे। तो अपने को किसकी आवश्यकता है, फार्मूले में आपका fx है, तो यहाँ पास अपने को क्या करना पड़ेगा, तीसरा कॉलम क्या बनाना पड़ेगा, fx का बनाना पड़ेगा। तीसरा कॉलम किसका बनाना पड़ेगा, ये fx का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक, अब वहां पास जो सारणी दी है वो इसको अपन करते जाएंगे, ये 0 1 2 3 4 और ये 5, है ना, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए, ये आपका क्या बन गया, कॉलम बन गया। अब इसके पश्चात अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसके संगत परिवारों की संख्या कितना दी है, ये 10, ये हो गया आपका 21, और दिया इसमें 55, और इसमें दिया है आपका 42, फोर्थ में दिया है आपका 15, और फिफ्थ में दिया 7। ठीक है, अब आपको एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब 0 इंटू कितना करना, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 मल्टीप्लाई 10 मतलब 0 हो जाएगा, है ना। 1 मल्टीप्लाई 21 मतलब ये हो गया आपका 21, है ना। 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 55 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110, है ना। 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, और 3 4 कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये हो गया 126। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू कितना होता है 60। ठीक, अभी हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 35। ठीक, अब यहाँ पास पहले ही दे दिया गया है गांव में कितने परिवार, 150, तो यहाँ पास ये हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा, सभी को आप 8 करोगे तो ये, या फिर इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ f या n, है ना, दोनों लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको आप टोटल करोगे कितना आएगा आपका 150, क्योंकि वहां पास दे दिया गया है ना, 150 परिवार में से बच्चों की संख्या दी गई है करके। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए, तो इसको अपने को क्या करना है, सम करना है इसका सबका। तो सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, जब आप इसको 8 करोगे, है ना, ये सभी को क्या करोगे आप 8 करना है। सम ऑफ एफ एक्स है, मतलब ये एफ एक्स का कॉलम बना है, इसको सभी को क्या करना है, जो वैल्यू आया है उसको क्या करना है, अपने को 8 करना है। जब आप इसको 8 करोगे तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा 352 आएगा। 8 करके देख लीजिएगा, है ना। अब इसके पश्चात हम क्या जानते हैं, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू होता है आपका समेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई कितना होता है एन, है ना। समेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई कितना डिवाइडेड बाई, जी सॉरी, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा आपका एन, है ना। तो यहाँ पास अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, किसका किसका, एफ एक्स का, सम ऑफ एफ एक्स का और एन का, या इसको लिख सकते हैं समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा, या आपका सम ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है 352, ये हो गया आपका 352 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक, जब इसको काटोगे तो 150 कितने बार में जाएगा, ये 150 कितना होता है 300 होता है, तो ये कितने बार में चले जाएगा, x बार इक्वल टू हो जाएगा कितने बार में, 2 बार में जाएगा। ठीक है, कितने बार में, 2 बार। कितना बच रहा है यहाँ 52 बच रहा है। अब 52 बच रहा है मतलब यहाँ पास क्या लगेगा आपका, पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये 52 बच रहा है तो 0 लग जाएगा पॉइंट लगने के बाद। तो पॉइंट लगने के बाद जब 0 लगेगा तो ये कितने बार में जाएगा, देख लीजिए, ये 3 बार में जाएगा क्या, जी 3 बार में जाएगा, क्योंकि 15 3 कितना होता है 45, तो ये कितना हो जाएगा 450 होगा, है ना। तो ये कितने बार में, 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, अब 520 में आप 450 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा आपका 70 बचेगा। कितना बचेगा आपका 70 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 70 बचेगा। अब 70 मतलब कितना हो गया तुम्हारा, ये 700 हो जाएगा, और 700 को जब आप ये करोगे, है ना, तो कितने बार में जाएगा आपका, कितने बार में पूरा टोटल कट जाएगा आपका, ये 5 टाइम में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो ये हो गया आपका x बार इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे करके देख लीजिएगा, तो ये इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2.35, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा 2.35 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, x बार इक्वल टू आएगा आपका 2.35, है ना। तो अब क्या हो गया, आंसर कितना हो गया, यही, ये आखिरी आंसर आपका हुआ। तो यहाँ पर प्रति परिवार बच्चों की औसत संख्या कितना होगा, ये इसका समांतर माध्य कितना होगा, 2.35 इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।